आलू की खेती 2025 में करने जा रहे हैं, लेकिन बीज कौन सा ले, वैरायटी कौन सी ले, बुआई करने का सही समय कौन सा होता है, विधि कौन सी रहती है, बीज उपचार किससे करना है और सबसे जरूरी कौन सी खाद को उपयोग में ले जिससे प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकले, आलू की साइज प्रॉपर निकल के आए और सबसे जरूरी बात आलू जो है वो कम अवधि में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देके जाए। ये सभी जानकारी न होने के कारण अगर आप पैर पीछे हटा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आलू की अगेती खेती यानी कि बुआई से लेके कटाई तक की संपूर्ण जानकारी अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं वीडियो के सबसे पहले विषय के बारे में, यानी कि आलू की जो बुआई है उसका सबसे उचित समय कब रहता है जब आप उसकी बुआई कर सकते हो। आलू की अगर मैं बात करूं तो अगर आप आलू की अगेती खेती करने जा रहे हैं तो उसका सबसे सही और उचित समय होता है उसकी 25 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर, ये जो टाइम पीरियड रहता है इसके अंदर आप बुआई कर सकते हो। और वहीं अगर आप आलू की लेट बुआई करना चाहते हो तो 10 अक्टूबर से लेके 25 नवंबर तक का बीच का जो समय रहता है ना, ये सबसे उचित समय रहता है जब आप आलू की बुआई कर सकते हो। किसान मित्रों, आलू बुआई करने के लिए सबसे उचित समय तो यह रहता है, लेकिन आपको एक बात और ध्यान में रखनी है, जब आपके क्षेत्र में हल्की सी ठंड बढ़ने लग जाए और दिन का जो है तापमान ज्यादा रहे, यानी कि दिन में गर्मी पड़ रही हो और रात को ठंड पड़ रही हो, तो ये वाला जो क्लाइमेट रहता है ना, ये सबसे उचित समय रहता है जब आप आलू की बुआई कर सकते हो। किसान मित्रों, अब बात आती है खेत तैयारी की। अगर आप आलू की बुआई कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 1 से 2 बार कल्टीवेटर लगा देना है और उसके बाद में रोटावेटर या फिर लेवलर के माध्यम से आपको मिट्टी जो है वो समतल कर लेना है। और मिट्टी समतल होने के बाद में आपको बेड बनाना है और आपको बेड इस प्रकार से बनाने हैं कि जो आलू रहे ना, उसकी जो कंद जो रहे वो अच्छे से डेवलप हो पाए, उसकी चौड़ाई जो है वो आपको प्रॉपर मात्रा में लेनी है और जमीन से जो है वो आपको प्रॉपर मात्रा में उठा लेना है। अगर इस प्रकार से बेड अगर आप बनाओगे तो आलू की जो साइज है ना वो प्रॉपर तरीके से निकल के आएगी। किसान मित्रों, आलू की जो बुआई है वो 2 तरीके से की जा सकती है। मतलब ज्यादातर जो क्षेत्र है जैसे कि मध्य प्रदेश हो गया हो, पश्चिम बंगाल हो गया, यूपी हो गया हो, ये जो राज्य है ना इसके अंदर लाइन सोविंग होती है, मतलब कि जो लाइन रहती है ना उसके अंदर आलू की बुआई की जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा एडवांस तरीके से आलू की खेती करना चाहते हैं तो आप मशीन के माध्यम से यानी कि ड्रिप और मल्चिंग जो है ये लगाकर भी आप आलू की खेती कर सकते हो। इसके अंदर थोड़ा बजट ज्यादा होता है, लेकिन आप इसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा आलू का जो प्रोडक्शन है वो ना वो निकाल पाओगे। किसान मित्रों, ये सब होने के बाद में अगली बात आती है खाद की, यानी कि अगर आप आलू की खेती करने जा रहे हैं ना तो आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये तीनों ही जो न्यूट्रिएंट है ना वो फसल को देने पड़ेंगे। और आलू की जो फसल है ना उसको सबसे ज्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है ताकि वो पौधे का अच्छे से विकास कर पाए और कंद का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से कर पाए। और इन तीनों पोषक तत्वों में भी सबसे ज्यादा पोटाश की जो मात्रा है ना वो आलू की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर आप पोटाश जितना ज्यादा फसल को दोगे आप उतने ही ज्यादा फसल से प्रोडक्शन निकाल सकते हो। इसलिए जब भी आलू की खेती करने जा रहे हैं तो दिमाग में सबसे पहले ये बात बिठा ले कि आपको पोटाश फसल के अंदर डालना ही है। किसान मित्रों, अगर आप आलू में खाद देने जा रहे हैं तो आप 2 प्रकार से दे सकते हैं। या तो फिर आप एनपीके का ग्रेड ले लीजिए, मतलब 12-32-16 जो आ रहा है उसके 2 बैग 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग में ले लीजिए। इसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये तीनों ही जो पोषक तत्व है वो फसल को मिल जाएंगे। अगर ये एनपीके आपके क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना है, 3 खादों का एक मिक्सचर बनाना है और फसल के अंदर उपयोग में लेना है। और इसके लिए आपको यूरिया का जो है वो आधा बैग डालना है, मतलब 25 किलो की मात्रा यूरिया की लेनी है और 2 बैग एसएसपी के, मतलब जो 100 किलो जो है वो आपको एसएसपी लेना है और उसी में आपको 1 बैग एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश जो रहता है ना उसकी मात्रा जो है उसके अंदर मिक्स कर देनी है और इन तीनों खादों को आपको मिक्स करके जमीन के माध्यम से दे देना है। अगर ये तीनों ही अगर आप मिलाते हो तो यूरिया से फसल को नाइट्रोजन मिल जाएगी, एसएसपी से फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर मिल जाएगा और एमओपी जो है उससे जो रहेगा वो फसल को पोटाश की जो मात्रा है ना वो उपलब्ध हो जाएगी। अगर ये वाला मिक्सचर भी आप अपनाते हो तो फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश ये तीनों के तीनों पोषक तत्व जो है वो भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। किसान मित्रों, अगला पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है वैरायटी। अगर आप वैरायटी सही चयन करते हो ना तो आप आधा प्रोडक्शन तो वैसे ही आलू की फसल से निकाल लोगे। अगर आप ऐसी वैरायटी चयन करते हो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके अंदर कीट और बीमारियां जो है वो कम लगेगी, तो आप प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकाल पाओगे। आलू की जो वैरायटी होती है उन्हें मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी कि अगेती किस्म जो 80 से 90 दिन में पक के तैयार हो जाती है, मध्यम अवधि वाली किस्म जो वैरायटी लगभग 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है उसे अमूमन मध्यम वैरायटी बोला जाता है। और एक और होती है लेट वैरायटियां जिनको पकने में थोड़ा समय लगता है, मतलब कि 100 दिन से पार लग रहा है, 120 दिन 130 दिन का जो समय लेती है ना वो वैरायटियां अमूमन लेट वैरायटियां कहलाती है। और इसमें कुफरी, लोखर और पुखराज ये 2 वैरायटियां ऐसी है जो अगेती किस्म में आती है, यानी कि जिनका जो समय अवधि है ना वो थोड़ा जल्दी रहता है, ये 80-90 दिन में ही आराम से पक के तैयार हो जाती है। और उसके बाद में आती है बादशाह। कुफरी बादशाह के नाम से जो वैरायटी आती है ये वैरायटी मध्यम अवधि में पक के तैयार होती है,
लगभग 90 से 100 दिन का समय आराम से ले लेती है। और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग वाली जितनी भी वैरायटियां हैं, यानी कि जिससे चिप्स और फ्रेंच फ्राइज जो बनते हैं, ये वाली जो वैरायटियां है ना, ये अमूमन पकने में थोड़ा ज्यादा समय लेती है। जैसे कि चिप्सोना फर्स्ट हो गई हो, सेकंड हो गई हो, ये जो वैरायटियां हैं ये अमूमन थोड़ा समय जो है ना वो ज्यादा ही ले लेगी। इसलिए आपके क्षेत्र के अंदर जिन भी वैरायटी की डिमांड ज्यादा हो, आपके क्षेत्र में जिस आलू का भाव ज्यादा मिलता हो, आप उसी वैरायटी का चयन करें। समय का भी थोड़ा ध्यान रख ले कि आपको खेत जो है वो कितने दिन में खाली करना है, कौन से समय में भाव ज्यादा मिलते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग वैरायटी का चयन करें। किसान मित्रों, अब बात आती है बीज दर की। आलू की अगर आप बुआई करने जा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ा खर्चा जो आता है वो बीज का ही आता है। यानी कि अगर आप बुआई कर रहे हो ना, तो आप एक बजट जो है वो पूरा का पूरा साइड में निकाल के रख लीजिए कि आपको बीज दर के ऊपर वो बजट डालना ही पड़ेगा। अगर आपको आलू के 15 टन की पैदावार 1 एकड़ से निकालनी है, तो आपको 1 एकड़ बुआई के लिए लगभग 1 टन बीज के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी। अब इसमें भी बीज जो रहता है ना, वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग आकार के आते हैं। मतलब कि पश्चिम बंगाल में अगर आप जाओगे तो वहां पे छोटा जो आलू रहता है उसके बीज जो है वो इस्तेमाल में लिए जाते हैं। वहीं अगर आप यूपी में, एमपी में, गुजरात वाले राज्यों में जाओगे, यहाँ पे बड़े आलू, यानी कि जिनके आलू का आकार जो रहता है वो 35 से 40 mm का रहता है ना, ये आलू जो रहता है अमूमन बीज दर के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। उसको 2 से 3 भागों में कट कर लिया जाता है और उसे ही बीज के रूप में इस्तेमाल में लिया जाता है। अब आपने बीज दर भी निर्धारित कर ली, तो अब बात आती है बीज को उपचार करने की। अगर आप आलू का बुआई करने जा रहे हैं तो आपको हमेशा बीज जो है वो FIR विधि, मतलब कि फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर, ये इस विधि से आपको बीज उपचारित करना है। जिसके अंदर आपको सबसे पहले फंजीसाइड जो है उसके अंदर आपको टेबुकोनाजोल 2% जो DS फॉर्म में आता है, उसकी आपको 5 से लेकर 10 ग्राम की मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से उपयोग में लेनी है। और उसके साथ में एक कीटनाशक जो थायमेथोक्साम 30% FS फॉर्म में आता है, इसकी 4 ml की मात्रा को प्रति किलो बीज के हिसाब से मिक्स करके बुआई करना है। लेकिन आपको बीज उपचार जो है वो बुआई के लगभग 2-4 घंटे पहले ही कर लेना है। बीज उपचार के लिए पहले आपको इन दवाइयों को मिला देना है और उसके बाद में आपको बीज लगभग 2 से 3 घंटे तक अच्छी छांव में सुखा देना है, जिससे दवाई जो है वो प्रॉपर मात्रा में बीज के ऊपर की जो सतह है ना उसको कवर कर ले, ताकि रिजल्ट जो है आपको प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो किसान मित्रों, यही थी आलू की संपूर्ण जानकारी, यानी बुआई से लेकर बीज उपचार तक हमने आपको पूरी फुल डिटेल जानकारी दी है। वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने पड़ोसी किसान मित्र के साथ में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।